और वहीं इजरायल की सेना ने हमास के खुफिया विभाग के प्रमुख को मौत के घाट उतारने का दावा किया है। हालांकि इजरायल की सेना ने यह नहीं बताया है कि उसने उन्हें किस जगह पर ढेर किया, लेकिन दावा किया गया कि गाजा में भीषण हमले के दौरान उसको मार गिराया गया। इजरायल की सेना ने इसी से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक इमारत में जोरदार धमाका होता हुआ दिखाई दिया। धमाके के बाद उस इमारत के परखचे उड़ गए और इलाके में धुएं का गुब्बार छा गया। इजरायल की सेना के मुताबिक उसने अपने हमले में हमास की खुफिया विभाग के प्रमुख को मार गिराया, लेकिन अगर इजरायल के दावे में सच्चाई है तो यह हमास के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इजरायल की सेना गाजा पट्टी के बॉर्डर पर खड़ी है और नेतन्याहू के एक इशारे पर गाजा में घुस जाएगी, जिसका मतलब यह है कि किसी भी वक्त ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयरन का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयरन के पहले चरण में गाजा पट्टी पर आसमान से मौत बरसी, 6000 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं और गाजा पट्टी दिन रात धमाकों से गूंजती रही। नौबत यह आ गई कि गाजा में बिजली तक गायब हो गई और रात के अंधेरे में गाजा पर किए गए हमलों की डरावनी आवाजें सुनाई दी। इस बीच जंग के 10वें दिन इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान दिया कि गाजा पट्टी पर हमले का अगला चरण शुरू होने वाला है, जिसमें इजरायल हमास को तोड़ डालेगा। यही नहीं, इजरायल की सेना के प्रमुख ने बयान दिया कि अब उनका पूरा फोकस गाजा में घुसकर हमास के ठिकाने तबाह करने पर है, जिसका मतलब यह हुआ कि ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयरन का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, जिसके लिए इजरायल के 3 लाख से ज्यादा सैनिक, टैंक और बुलडोजर गाजा पट्टी की सीमा पर खड़े हैं। इन हथियारों में कई ऐसे हथियार हैं जिनसे हमास थर थर कांपता है, जिनमें इजरायल का ताकतवर D9R बुलडोजर शामिल है, जो जमीन से हमले के दौरान इजरायल के सैनिकों के आगे आगे चलेगा और उनके लिए रास्ता बनाएगा। इजरायल का ताकतवर D9R बुलडोजर 26 फीट लंबा है, जिस पर न तो मिसाइलों का, न बारूदी सुरंगों का, न ही गोलियों का असर होता है, क्योंकि इस बख्तरबंद बुलडोजर पर 15 टन का कवच लगा होता है, जिससे इस बुलडोजर की नहीं बल्कि इजरायल के लाखों सैनिकों की भी रक्षा होगी। यानी जिस बुलडोजर से हमास डरता है, इजरायल उसे गाजा पट्टी में भेजने वाला है और इस बुलडोजर के पीछे इजरायल के ताकतवर मरकबा टैंक भी गाजा में घुसेंगे। मरकबा टैंक इतने ताकतवर होते हैं कि ये चलते चलते दुश्मन को उड़ा सकते हैं, जिसे इजरायल ने गाजा पट्टी पर सुरक्षा के लिहाज से ही बनाया था। इसके अलावा कई बख्तरबंद गाड़ियां भी गाजा में एंट्री करने वाली हैं। इस दौरान आसमान में अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 भी मंडराता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमास पर फाइनल अटैक के लिए इजरायल की आयरन बीम भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसे इजरायल के हथियारों के जखीरे का सबसे खतरनाक और आधुनिक हथियार माना जा रहा है, आयरन बीम। इसे बनाने में इजरायल ने 1-2 नहीं बल्कि 20 साल लगाए हैं। और हमास के फुल एंड फाइनल अंत के लिए आयरन बीम का इस्तेमाल हो सकता है। वैसे आयरन बीम इजरायल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक का ही इस्तेमाल किया गया है। आयरन बीम की खासियत यह है कि यह दुश्मन की मिसाइलों को पहचान कर लेजर बीम छोड़ती और उन्हें मार गिराती है। इस डिफेंस सिस्टम की रेंज 8 से 10 किलोमीटर है। इसके हर शॉट की कीमत केवल $3 यानी भारतीय रुपयों में करीब 250 रुपए है, जिसे बनाने में इजरायल को 20 साल लग गए और इसे 1 से 1.5 साल बाद गाजा पट्टी की सीमा पर तैनात किया जाना